तो ये मामला सर आपको अच्छे से पता है? हाँ, पूरा पता है। मैंने कई बार मामला प्रशासन के संज्ञान में लाया। एक दो दुकानें हटाई भी गईं, उसके बाद उन्हीं बेचारियों को दुकानें दे दी गईं। सरकार के नेता, सरकार के लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जिस कारण से किसी प्रकार की कोई वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रही। मैं सर आपको ये भी बता दूं कि जब फूड इंस्पेक्टर की बात की गई, फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका तो ये कहना है कि मुझे 1 से 2 दिन पहले इस मामले की जानकारी लगी है। तो जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ये कभी इस क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग नहीं करते कि चलिए आदिवासी क्षेत्र है, जाकर देख लिया जाए कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का लोगों को फायदा भी मिल रहा है या नहीं? हम ये नहीं कह सकते कि वो मॉनिटरिंग करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ कि वहाँ के गरीब आदिवासियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनाज नहीं मिल पा रहा है। अब सर ये क्या करें कि आदिवासी क्षेत्र इसलिए अनदेखी की जा रही है यहाँ की? अब वो क्या है कि उचेहरा से थोड़ा सा कटा एरिया है, इंटीरियर एरिया में है। वहाँ करीब 15 पंचायतें, उस इंटीरियर एरिया में वहाँ अधिकारी कर्मचारी भी उतने तत्परता से नहीं जाते जैसा जाना चाहिए। लेकिन मिश्रा जी, सरकार की बात करें तो सरकार का तो कहना है कि हम गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि हटाए जा रहे हैं, कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है, और सरकार का तो ये कहना है, बार बार मंच से हम मुख्यमंत्री को सुनते हैं कि विकास जो है वो आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है वहां तक विकास पहुंचना चाहिए। ये कैसा विकास है? हमारा ये कहना भाई साहब, किसी अधिकारी कर्मचारी को हटा देना समस्या का निदान नहीं है। समस्या का निदान है कि जो गरीब आदिवासी क्षेत्र में कोई असुविधा है, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। कि हम कहते हैं आखिर हम काम तो अधिकारी से ही कराएंगे। आज एक आया, कल दूसरा आएगा, फिर परसों दूसरा तीसरा आएगा। सही बात है। तो हमारा ये कहना है कि जो अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, कुल मिला के सबकी ये जवाबदारी बनती है कि किसी गरीब के साथ अन्याय न हो, आदिवासी के साथ अन्याय न हो। लेकिन मिश्रा जी, अन्याय तो हो रहा है, आदिवासियों के साथ ठीक व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। और जो हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े, उनका तो ये कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये लोग डरते डरते यहाँ तक आए हैं, और उचेहरे पर आकर अधिकारियों से मिलकर इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। तो क्या इनको डराया भी जाता है? ऐसा भी कुछ सामने आ रहा है क्या? मामलों में सरकार के अधिकारियों को और सरकारी नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस इस मामले में क्या कर सकती है सर? क्या कांग्रेस इस मामले में क्या कर सकती है आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए? इमीडिएट मैं बात करूंगा तीरा पाठा के मामले में, और उससे बोलूंगा कि तत्काल इनको अनाज मुहैया होना चाहिए। सर यदि मैं बात करूं विधायक की, तो क्या विधायक तक अब इस मामले को पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। विधायक को तो मैंने कभी फोन नहीं लगाया, लेकिन मैं अधिकारियों से बात करूंगा। कौन से अधिकारी से बात करेंगे सर, बता सकते हैं? मैं फूड ऑफिसर से बात करूंगा, कलेक्टर से बात हो जाएगी, तुमसे भी बात करूंगा। चलिए सर, उम्मीद है की जा रही है आपके द्वारा जरूर कोशिश की जाए, और विपक्ष की तो जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों की समस्याएं उठाए, ताकि सरकार पर दबाव नहीं तो कम से कम एक माहौल तो बनाया जा सकता है कि जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनके लिए आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसे कदम उठाए जाए जिसके चलते उन्हें फायदा हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कैलाश लगातार बने हुए हैं। कैलाश, कांग्रेस को हमने यहाँ पर सुना, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, और जिनका ये कहना है कि मैंने इस मामले को पहले भी उठाया है, लेकिन पहले भी अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। नहीं, यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब देखा जाए तो आज नहीं, ये समस्या बहुत पुरानी है, और समय समय पर चाहे बीजेपी हो और कांग्रेस हो, कुछ जागरूक लोग इस विषय को संज्ञान में लेके प्रशासन तक बात पहुंचाते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा जो जिम्मेदारी जिनकी बनती है, उनके द्वारा जो है कायदे से सतत मॉनिटरिंग नहीं की जाती। इसलिए इसका मूल कारण सबसे बड़ा ये है, इस कारण लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा यदि विधायक की बात कर लें तो विधायक के संज्ञान में अभी तक ये मामला सामने नहीं आया है। बड़ा दिलचस्प है, विधायक को तो जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या चल रहा है और क्या नहीं। नहीं, यहाँ पे इससे पहले यहाँ की बात अगर किया जाए तो संज्ञान में वहाँ के लोगों ने उनको नहीं दिया, लेकिन इसके पूर्व जहाँ तक मुझको जानकारी, इसके पूर्व मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो जानकारी भी मैं आपसे लूंगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, भाजपा जनपद सदस्य हैं। द्विवेदी साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी द्विवेदी जी, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात कर रहा हूँ, आदिवासी क्षेत्र है।
भली भांति आपको जानकारी होगी। और मुद्दा यहाँ पर यह है कि साश की दुकान पर कोटेदार की मनमानी है सर। एक लंबे वक्त से दुकान समय पर नहीं खुलती है, और दुकान समय पर खुलती भी है तो सही रेट पर इन्हें राशन नहीं मिलता है। जी जी, आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? कई बार हुई है ग्रामीणों के द्वारा, और इसकी जांच भी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश भी हुए हैं। कब आदेश हुए सर? आदेश तो मेरे को लगता है 2-3 महीने पहले हुए, लेकिन अभी क्या आदेश के बाद अभी तक कार्रवाई की गई है? आदेश के बाद क्या हुआ अभी तक? अभी कुछ हुआ नहीं उसके ऊपर, शायद FIR भी कायम हुआ उसके। जब कार्रवाई की बात कर दी गई है, आदेश सामने आ गया है कि कार्रवाई की जाएगी, तो और किसका इंतजार किया जा रहा है? प्रशासन का काम है, कार्रवाई तो हुई है, उसके खिलाफ FIR भी है। लेकिन लोगों को राशन तो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, राशन की समस्या तो अभी भी बनी हुई है वहाँ पे। तो सर, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आखिर क्यों लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है? बात तो सही है द्विवेदी जी, बात सही है, हम सही बात ही करते हैं, और सही बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लोगों की समस्या उठाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। मुझे ये बताइए, यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि विकास आखिरी छोर तक पहुंचना चाहिए, जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक विकास जाना चाहिए, और आप ही की सरकारें चलिए, यदि आप विपक्ष में होते तो माना भी जा सकता था कि चलिए दूसरी पार्टी की सरकार है, लोगों को नहीं मिल पा रहा राशन, लेकिन राशन तो मिलना चाहिए। मैं सर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ पूर्व विधायक है यादवेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र जी, स्वागत आपका ND24 में। धन्यवाद आप। सर, सतना के उचेहरा जनपद के तिघरा पाठा पंचायत की बात की जा रही है। आप तो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, नागौद के पूर्व विधायक, आपको तो मामले की जानकारी भली भांति होनी चाहिए। सर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और जो साश की दुकान है ये अक्सर बंद रहती है जी। लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है, और अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी बताइए। मैं 2018 तक विधायक था। मैं 3 बार कलेक्टर से शिकायत करके तिघरा पाठा नहीं, आपके पिपरिया, आलमपुर, तुसगमा, आपका गढ़ाऊ और आपके रामपुर पाठा, और उसके बाद आपके तिघरा पाठा, निरंतर मैंने शिकायतें किया पहाड़ के ऊपर। चाहे आपका पहाड़ी हो, पहाड़ी का हो, और चाहे आपका कुरेही पंचायत पुरैना का हो, पहाड़ के अंदर यही पूरा आलम चला आ रहा है। एक पहले जो कोटेदार था उसके कारण कभी नहीं मिला, 3 महीना 6 महीना मैंने पूरा प्रयास किया, तब भी 2 महीने में एक बार मिलता था। 2 महीने एक बार मिलता था। 3 बार मैंने निरस्त कराया SDM के माध्यम से, और उसके बाद ADM उसको स्टे कर देते थे सतना जिले के, फिर उसके बाद हाई कोर्ट से तक से स्टे मिल जाता था। चलिए यादवेंद्र जी, ये तो आपने मुझे बताया कि जब आप विधायक थे तब आपके द्वारा कोशिश की गई, चलिए तारीफ के काबिल है कि आपने कम से कम आदिवासियों के हितों के लिए कदम तो उठाए। लेकिन अब मुझे ये बताइए, अब ये आदिवासी कहाँ जाए, क्या करें ये आदिवासी? ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि 6 महीने में जब मिलता था विधायक बना, उसको मैं 2 महीने तक बड़े मुश्किल में लिया। 3 बार मैं कोटेदार को हटवाया, जितना मैंने नाम बताया आपको पंचायतों का। उसके बाद था कि कलेक्टर साहब के ADM में स्टे दे देते थे, ADM के बाद कभी ये दे देते थे, आपके हाई कोर्ट से ले आते थे। मुझे लगता था कि हाई कोर्ट इनका जो बेंच थी उसको खरीद लेते थे। इस तरह से इनका आलम चला है। मुझे सर ये बताइए, इतना आलम ये चल रहा है, लोग इतने परेशान हैं, आपके द्वारा भी कदम उठाए गए, कार्रवाई की बात भी की गई, लेकिन स्थितियां आखिर क्यों नहीं बदल रही हैं? कमियां कहाँ देख रहे हैं? ये इस जिले के कलेक्टर के ऊपर है। अच्छा, ये कलेक्टर साहब चाहे लें तो क्या नहीं कर सकते, जिलाधीश को कितना पावर होता है। चलिए सर, कलेक्टर चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन यदि सरकार चाहे तो सरकार और से भी ज्यादा कदम उठा सकती है। और यदि सरकार की बात करें तो सरकार का तो कहना यही है कि विकास अंत तक पहुंचना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ कैलाश जुड़े रहे। कैलाश, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर सवाल ये सामने आ रहा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए अधिकारी यहाँ पर जाने से कतरा रहे हैं, अधिकारी नहीं जा रहे हैं, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, आदिवासियों को भुगतना पड़ रहा है। कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। अब देखना होगा कि भुखमरी की कगार पर आदिवासी परिवार पहुंच चुके हैं। शासन और अधिकारी आखिर कब जागेंगे, और कब जो शासन की योजनाएं हैं उनका लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।